चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन 0.6.2? तो क्या है, दो प्रकार की क्या है? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से थोड़ा। पी क्यू और आर एस। पैरेलल पी क्यू है, ये आर एस है। मिरर प्लेस्ड पैरेलल हाँ, टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी। इंसिडेंट ए बी इस पर, इसमें स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। हाँ, इसमें पड़ती है। फिर एंड बी एट बी हाँ, the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. तो ये क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी डी। ऐसे बोल रहे हो? ये बी ई है। नो सर, ये लाइन नहीं है। इसको हम अपने से खींच देते हैं। ड्रा कंस्ट्रक्शन बी ई परपेंडिकुलर टू, हाँ इधर और इसमें सी एफ परपेंडिकुलर टू, वो लाइन नहीं है। सी एफ परपेंडिकुलर टू, ठीक है, आर एस। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। उधर पी क्यू कर दी। कहाँ पी क्यू? हाँ, ये कर दें पी क्यू। सुनो तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल को ए मान लो, इसको बी, ए एंगल को एक्स मान लो, ये एंगल को बाई। तो ये देखो, एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल एक्स एंगल बाई के इक्वल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में पढ़े हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये रे इस पर पड़ती है और यहाँ पे इधर घूम जाती है, तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल ऑफ, ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इस, ये रे इसमें पड़ती है, फिर रिफ्लेक्सिव होती है सी डी डायरेक्शन में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एस इज इक्वल टू बाई, ठीक है। अब यहाँ जानते हो कि एंगल बी एंगल एक्स के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये परपेंडिकुलर है इसमें, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काटती है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स है। और जब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दो को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, दो एंगल बी इज इक्वल टू टू एंगल एक्स है, तो टू एंगल बी को एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हो कि नहीं, और इसको एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आप देखो हैं, ताकि हम एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकें। एंगल बी प्लस एंगल बी लिखना क्यों चाहते हैं, क्योंकि एक एंगल बी के स्थान पे एंगल ए लिखना चाहते हैं। एंगल ए लिखना क्यों चाहते हैं, ताकि ए और बी जोड़ दें तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आ जाए एंगल बी सी डी, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल यदि प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। यही हमारा गोल है प्रूफ करना। हमारा मकसद ये है कि ये दिखाने में कामयाब हो जाए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है, ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं कि एंगल बी एंगल एक्स के इक्वल है, पर हमको ये पता दिखाना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तभी कह पाएंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों पक्षों में दो को मल्टीप्लाई किए, एंगल बी प्लस एंगल बी अब लिख सकते हैं, इसको एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स लिख सकते हैं, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे एक बी के स्थान पे एंगल ए लिख दो और एक एक्स के स्थान पे एंगल बाई लिख दो, तो एंगल ए प्लस बी मिल के एंगल ए बी सी बन गया, एस प्लस बाई मिल के एंगल बी सी डी बन गया। और यदि ए बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी,
ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ में आया? तो लिखते हैं। तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख दें कुछ। गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और क्या है, और क्या दिया है? पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड, और क्या दिया है इसमें? ड्रा टू प्रूफ क्या? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ड्रा बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू और सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, तो ये आपको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? और कुछ क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में दिया क्या है? तो टू प्रूव इन गिवन डायग्राम, ऐसे लिख लेते, इन गिवन डायग्राम, तब अच्छा रहता। इन गिवन डायग्राम पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ड्रा बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू और सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, तो टू प्रूफ एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना नहीं है। ए बी पैरेलल टू सी डी, तो जब ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वल। सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल ए, इसका नाम रख लिया एंगल ए, इसका नाम है एंगल बी, तो यहाँ लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। रीजन क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है, तो सिंस ए बी पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यहाँ पे प्रूफ में लिखना, प्रूफ में सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस आपको पता है। ठीक है, गिवन, और बी ई परपेंडिकुलर, देखो बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, देयरफॉर बी ई पैरेलल टू सी एफ। ऐसी कंडीशन में ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों पर परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए बी ई क्या होगा? पैरेलल टू क्या होगा? बी ई पैरेलल होगा सी एफ के। और जब बी ई पैरेलल होगा सी एफ के, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या लिख सकते हो आप? ऐसे देखो, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? ये पूरा 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं? ठीक है, या कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 90 डिग्री का ये भी होगा, ये भी है, तो एक ही साइड के दो एंगल का सम 180 डिग्री है या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो निश्चित रूप से ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन ये है, तो एक ही साइड के एंगल का सम क्या है? ये एंगल इस एंगल का सम 180 है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। और जब दोनों पैरेलल हो गई तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल बी एंगल एक्स के इक्वल हो गया, तो इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 2 इंटू एंगल बी और 2 इंटू एंगल एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। अब एंगल बी के स्थान पे क्या लिख दो, एंगल ए। ये क्या हो गया, एंगल एक्स लिखे रहो, एंगल एक्स के स्थान पे वाई। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रीजन हो गया। अब देखो एंगल ए और एंगल बी को जोड़ दो, तो एंगल ए और एंगल बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एंगल ए बी सी आ जाएगा। और एंगल एक्स एंगल वाई को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एंगल बी सी डी। ये क्या होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी। रीजन क्या लिखोगे, तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, ए बी पैरेलल टू, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर alternate interior angles and are equal, so AB parallel to क्या, CD, AB parallel to CD। जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल।